अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देश के टीवी चैनल और मेन स्ट्रीम मीडिया की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश है, जिन बातों को लेकर के मुसलमानों को शदीद एतराज़ है, अब वही सब काम नेशनल दस्तक जैसे यूट्यूब चैनल ने भी शुरू कर दिया है। नेशनल दस्तक एक ऐसा चैनल है जो मुसलमानों का खिरखा बन करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश रच रहा है, मुसलमानों के आस्तीन का सांप बना हुआ है। और अब मुसलमानों को इस हकीकत का एहसास होने लगा है। ख़ास तौर पर हालिया दिनों में नेशनल दस्तक के एडिटर शंभू कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है, कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की है जिसकी वजह से वाज़ेह तौर पर उसकी असलियत सामने आ गई है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों को जल्दी इन चीज़ों का एहसास नहीं हो पाता। मुसलमानों को जब तक कोई शख्स बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नज़र आता है या कोई बरहमन को गाली देता है, बरहमनवाद के ख़िलाफ़ चिल्लाता है, तो मुसलमानों को लगता है हमारा बड़ा हमदर्द है, हमारा खिरखा है। हालांकि मुसलमानों का उसमें ज़र्रा बराबर कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब उसकी अपनी असलियत सामने आती है तब मुसलमानों को एहसास होता है कि बरहमन के खिलाफ बोल करके या बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोल करके दरअसल अपनी टीआरपी बढ़ा रहा था, हमें नुकसान पहुंचा रहा था और अपना फ़ायदा उठा रहा था। ऐसा ही कुछ मामले हुए हैं और नेशनल दस्तक की असलियत सामने आनी शुरू हो गई है। मैं इसलिए इस चैनल को अब एक्सपोज करने लगा हूं क्योंकि इसने जो एक्टिविटी की है, जो इसकी हरकतें हैं, उससे मुसलमानों का बाखबर रहना ज़रूरी है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो नेशनल दस्तक से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो नेशनल दस्तक को फंड देती है, उनको सपोर्ट करती है। और कई मुसलमान डोनर के बारे में तो खुद शंभू ने मुझसे बताया कि फ़लाँ फ़लाँ मुसलमान हैं जो मुझे फ़ंड करते हैं, जिन्होंने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया है। लेकिन उन मुसलमानों के ताल्लुक़ से शंभू कुमार की जहनीत बहुत ही ख़राब है। एक तो इस्लाम के बारे में इसकी जहनीत बहुत ही ख़राब है। इसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रखी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत के लिए इसने अपनी ज़ुबान से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया, मेरे सामने किया। मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूँ। रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान जो कुछ इसने किया, लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगा। इसका जो एक और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और जो आरएसएस का एजेंडा उसको नाफिज करना है कि मुसलमानों को आपस में तकसीम करो, अशराफ और अर्जाल के नाम पर, अशराफ और पसमादा के नाम पर, जाति के नाम पर, ज़ात और पात के नाम पर। ये इसका मुस्तकिल एजेंडा है। इस पर पिछली वीडियो में भी मैंने गुफ्तगू किया था और आगे भी इसको हम और सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह ये शख्स मुसलमानों को ज़ात पात के नाम पर तकसीम कर रहा है। हालांकि मैंने उसको तफसील से बताया था कि जो बरहमनवाद का जो ज़ात पात का निज़ाम है या मनुस्मृति में जो जातियाँ बयान की गई है और मुसलमानों में शनाख्त के लिए और हिंदुस्तान में भी जो एक ज़ात पात का सिस्टम पाया जाता है, इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इससे आप उसको ज़र्रा बराबर भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो इसको उसी तरह देखता है। ये गुफ्तगू, ये बात अपनी जगह। अब इसने एक और जो घटिया काम करना शुरू किया वो ये कि इसने क्राइम को जातिवाद की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। और इसने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि आप हर चीज़ को जातिवाद के नज़रिए से देखिए, ज़ात पात के नज़रिए से देखिए। अब जब तक मुसलमानों को मारने वाले आरएसएस के गुंडे होते थे, बजरंग दल के गुंडे होते थे और उनकी कोई ज़ाती सामने नहीं आ पाती थी, तब तक ये शख्स भी उसके ख़िलाफ़ बोल रहा था, मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा था और मुसलमानों को लग रहा था कि ये शख्स हमारा है और कितनी हिम्मत दिखा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कई सारे गुंडे, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के कई सारे कातिल, ऐसे नौजवान सामने आए हैं जो यादव समाज का है या दलित समाज का है या ओबीसी समाज का है, और जब उसके ख़िलाफ़ मुसलमान जर्नलिस्टों ने, एक्टिविस्ट ने बोलना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है और उसकी जाति बताए बगैर, उसकी जाति की शनाख्त के बगैर, तब ये शख्स ऐसे गुंडों का, ऐसे मुजरिमों का बचाव करने आ गया है और कह रहा है कि इन लोगों को इस वजह से मुजरिम गर्दाना जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग इस वजह से की जा रही है क्योंकि ये ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता है। आखिर कितने शर्म की बात है। मुद्दा यह है कि जो लोग गौरक्षा करते हैं वो दरअसल गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मारते हैं और पुलिस से उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाती है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना था, लेकिन मानो मैनेसर एक गौरक्षक है, पुलिस से उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो अब नेशनल दस्तक का एडिटर शंभू उसको सपोर्ट कर रहा है कि गौरक्षक है तो सही है और गलत नहीं है क्योंकि हरियाणा में कानून बना हुआ है। जुनैद और नासिर को जिंदा जलाया गया राजस्थान में, बोलेरो में उसकी जो गाड़ी थी उसमें उसके हाथ पांव बांध दिए गए, जिंदा जला दिया गया और डीएनए से यानी उसके खून के सिंबल से उसकी शनाख्त हुई है। उसके रिश्तेदारों का खून लेने के बाद कि ये जुनैद और नासिर ही है। इतनी बेदर्दी का ये वाक़या है। और जुनैद और नासिर के भाई है जाबिर, वो
बार बार कह रहे हैं कि इस पूरी हत्या में, इस पूरे वाक़या में मानो मानेसर का हाथ है, और भी कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले जिससे पूरा सबूत मौजूद है मानो मानेसर के बारे में। लेकिन अब शंभू मानो मानेसर को बचा रहे हैं, और जिन लोगों ने मानो मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहा कि मानो मानेसर के गिरफ्तारी की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि वो ओबीसी समाज का है, अगर वो ब्राह्मण होता तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग नहीं उठती। आखिर ये कितना बड़ा घटियापन है। अभी कल की बात है, मेरठ में एहतशाम नाम का एक मुसलमान नौजवान था और उसकी बाइक टकरा गई सामने वाले से। जैसे ही सामने वाले नौजवान से उसकी बाइक टकराई, उसने अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बुलाया और लाठी डंडा से मारना शुरू कर दिया। एहतशाम जख्मी हो गए, ज़्यादातर उसमें मुसलमान जख्मी हो गए, कुछ उधर के भी लोग जख्मी हो गए, और पुलिस ने उल्टे मुसलमानों के गिरफ्तार केस बुक कर लिया है। अब आपको पता है कि जिसकी बाइक से टकराई थी एहतशाम की बाइक, वो कौन है? वो दलित समाज का है। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन शंभू के नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी है कि उसने मुसलमानों के नौजवान से उसकी बाइक टकरा गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसको पीटना शुरू कर दिया, घर वालों को बुला करके पीटा, और उन सब के खिलाफ केस भी बुक कर दिया गया है। अब हम इसके खिलाफ बोलेंगे कि हमारे समाज में इतना तशद्दुद आ गया है, बाइक टकरा जाती है तो लोग उसको जंग में तब्दील कर देते हैं, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। तो शंभू आएंगे और कहेंगे कि इस वजह से बोला जा रहा है कि ओबीसी और दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और दिन रात ये वाक़यात लगातार होते हैं। जहाँ कहीं भी मस्जिद पर हमला होता है, अजान को लेकर के विवाद होता है, लाउड स्पीकर को लेकर के तनाज़ होता है। आजकल होली का सीज़न चल रहा है, कई जगहों से खबरें आ रही है हिंदू मुस्लिम वायलेंस की, मस्जिदों के खिलाफ ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाज बोलने की, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने की, मुसलमानों की मस्जिद में हमला की, तोड़फोड़ की। तो उन सब में आप देखेंगे तो ये ओबीसी और दलित समाज के नौजवान नजर आएंगे, और अब इनको आप बोल देंगे तो कहेंगे कि इस वजह से कहा जा रहा है कि दलित और ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर ये मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर देंगे शंभू कि मुसलमान ने दलित लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया, मुसलमान ने दलित लड़की का कत्ल कर दिया, मुसलमान ने ये किया। और ऐसी बात उसने अपनी वीडियो में की है जो आपने सुना है, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता। ट्विटर पर जाकर के आप देख सकते हैं, अगली जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने उसको कोट भी किया है। तो ये इनकी हरकत है और इससे आपको होशियार रहना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लोग आपके बीच होते हैं मुसलमानों के, तो कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ ही नहीं, न मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ, मैं पैदाइशी दलित हूँ और दलित हिंदू नहीं होता है। और जब ये हिंदुओं के बीच होते हैं तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। आप इसी क्लिप में देख लीजिए, कह रहे हैं कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ। मुसलमान खुश हो जाते हैं कि ये खुद को हिंदू नहीं कह रहा है और हिंदुओं को खूब गाली दे रहा है, और जब ये उनके बीच जाता है तो कहता है कि मैं हिंदू हूँ। बीजेपी से इसके पूरे ताल्लुकात होते हैं, पूरे फ़ायदे लोग उठाते हैं और कभी इनको कोई एतराज़ नहीं होता। ये दिन रात मुसलमानों की पार्टियों को, मुसलमानों के नेताओं को, मुस्लिम रहनुमाओं को गालियाँ देता है कि लोग बीजेपी की बी टीम है, लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, इनकी वजह से बीजेपी को वोट जा रहा है। लेकिन खुद इनके लोग हर जगह हर सूबे में बीजेपी को वोट करते हैं, तब इनको कोई एतराज़ नहीं होता, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। अपने लोगों को नहीं समझाता, बल्कि कहता है कि भाई हमारे लोग हर जगह रहेंगे, बजरंग दल में रहेंगे तब भी हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग आरएसएस में शामिल होंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग बीजेपी की पार्टी में रहेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग कांग्रेस में रहेंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, बीएसपी में रहेंगे, आरजेडी में रहेंगे, पासवान की पार्टी में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान बीजेपी में चला गया, कोई मुसलमान कांग्रेस में है, तो उसको ये लोग गालियाँ देते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि देखो मुसलमान होकर के ये काम कर रहे हैं। और आप जैसे मुसलमान, हम जैसे मुसलमान भी खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे लिए कितना फ़िक्रमंद है बंदा, हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। दरअसल ये आपको नफ्सियाती तौर पर डराता है, कमज़ोर करता है, और अपने एजेंडा को साबित करना मकसद होता है, टीआरपी हासिल करना मकसद होता है, आपको ज़हनी तौर पर उलझाया जाता है। इसलिए इन साजिशों से बचिए। ब्राह्मण के खिलाफ नफरत करके आपका फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान में इंसानों को ज़ात पात में तकसीम कर दिया है, हमारी जिम्मेदारी है उस निज़ाम को ख़त्म करना, और शुरू से मुसलमानों ने ख़त्म किया है, मुग़लों ने उस पर काम किया है, उससे पहले कि मुसलमान बादशाहों ने काम किया है। आज़ादी के बाद जो आइन बना उसमें सारी कोशिश की गई है कि इंसानों को दोबारा ग़ुलाम न बनाया जाए, तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। लगातार कोशिशें रही है, आज भी मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये दोबारा चाहते हैं कि जो इंसान है वो ज़ात पात के निज़ाम में जकड़ा रहे और मुसलमान ब्राह्मणों से नफ़रत करने लगे। हम किसी से नफ़रत नहीं करना चाहते हैं। इंसानी बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर इस्लाम हमें किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाता है। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी खूबियाँ अच्छी है, जिनकी आदत अच्छी है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं, और उनका साथ देना चाहिए। हाँ, जिनका नज़रिया है इस्लाम के ख़िलाफ़, मसावत के ख़िलाफ़, बराबरी के ख़िलाफ़, उनसे हमारी लड़ाई है आइडियोलॉजी की बुनियाद पर और रहेगी। इसलिए आप सब
सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, साजिश को समझने की ज़रूरत है, हकीकत को समझने की ज़रूरत है। अब इनका प्रोपेगेंडा है, इनकी साजिश है मिल्लत टाइम्स को बदनाम करने की, मिल्लत टाइम्स से मुसलमानों को दूर करने की। और आखिर एक ऐसी बात है, मुसलमानों को ही ये बहका रहे हैं कि तुम जो मुसलमानों की एक आवाज़ है मिल्लत टाइम्स से दूर हो जाओ। काफ़ी दिनों बाद मुसलमानों को चंद मीडिया हाउसेस की शक्ल में एक आवाज़ मिली है, मुसलमान जर्नलिस्ट, मुसलमानों के जो मीडिया हाउसेस है उनसे बहकाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आप सबको फ़ाल रहना है, साजिशों को समझना है। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद तफसील से बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।